नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज लाया है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। भारतीय मौसम विभाग के चंडीगढ़ स्थित केंद्र ने आज यानी बुधवार को हरियाणा के 12 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी आधे से ज्यादा हरियाणा में लू चलेगी। ऐसे में लोगों को लू से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच प्रदेश के 4 जिलों में बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन 21 से 24 मई तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके तहत 21 मई को प्रदेश के 4 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और करनाल में 25% तक बारिश होने की संभावना है, जबकि 22 मई को मौसम शुष्क रहेगा। आगे समाचारों में हरियाणा में फसली ऋण के एक आदेश को लेकर सरकार बैकफुट आ गई है। दरअसल सरकार ने 19 अप्रैल को एक आदेश जारी किया था, जिसमें फसली ऋण 4% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया था। हालांकि जब यह आदेश सामने आया और विपक्षी दल खासकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब इसको लेकर सवाल उठाए तो सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया। इसको लेकर कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक की ओर से एक आदेश भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लिया जाएगा। आगे समाचारों में हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद के बीच आज यानी बुधवार को भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए नए सर्कल का पानी छोड़ेगा। बता दें कि 15 मई को हुई बैठक के बाद आज तय किए गए पैरामीटर हिसाब से तीनों राज्यों को पानी मिलेगा, जिसमें पंजाब को करीब 17,000, हरियाणा को 10,300 और राजस्थान को 12,400 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सरदार भगवत मान आज नंगल डैम पहुंचकर पंजाब के पानी को बचाने को लेकर चल रहे मोर्चे में जाएंगे। आगे समाचारों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में हरियाणा से अब तक 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें सबसे चर्चित चेहरा हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का है, जो यूट्यूब चैनल चला रही थी। ज्योति पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहां की एम्बेसी में इफ्तार पार्टी में शामिल हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो डाला था, जिसमें उसने पाकिस्तान के वेलकम करने की खूब तारीफ की थी। इस वीडियोज की वजह से वह सुरक्षा एजेंसियों की नजर में आई थी। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद गूगल पर उन भारतीय यूट्यूबर्स खासकर हरियाणा से ताल्लुक रखने वालों को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है, जो पाकिस्तान की यात्रा करके आ चुके हैं। आगे समाचारों में हरियाणा के कैथल में पोलेड गांव को भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने खाली करने का आदेश दिया है। इसके बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग बेघर होने का ख्याल से घबरा रहे हैं। वे स्थानीय विधायक से मदद मांग रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान होता दिख नहीं रहा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि गाँव में न तो पंचायत है और न ही यह गाँव नगर पालिका में आता है, इसलिए गांव का एक सुर में प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। लोगों के पास उनकी जमीनों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, जिससे वे खुद ही कानूनी लड़ाई लड़ सकें। लोग बस यही कह रहे हैं कि वे अपना घर नहीं छोड़ेंगे। वे यहाँ जन्मे, सिर पर मिट्टी ढोकर घर बनाए, पूर्वजों की यादें यहाँ से जुड़ी हैं। मर जाएंगे लेकिन गाँव छोड़कर नहीं जाएंगे। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों के तबादले करने का फैसला किया है। विधायकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि कुछ अधिकारी उनके फोन नहीं उठाते और जनता के काम नहीं करते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐसे अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। इसके अलावा मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए जाएंगे। आगे समाचारों में हरियाणा के फतेहाबाद में लघु सचिवालय को RDX से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार सुबह DC मनदीप कौर की मेल ID पर मैसेज आया। सूचना के बाद लघु सचिवालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉग और बम स्क्वाड बिल्डिंग की तलाशी ले रहे हैं। लघु सचिवालय के गेट पर कर्मचारियों और लोगों की एंट्री रोकी गई है। मौके पर एम्बुलेंस भी तैनात है। इससे एक दिन पहले फरीदाबाद में लघु सचिवालय की RDX से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी DC की ईमेल ID पर आई थी। यहाँ भी पुलिस ने सर्च अभियान चलाया था, जिसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। आगे समाचारों में प्रदेश के लोगों को जल्द ही हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरुग्राम में प्रस्तावित हेलीकॉप्टर तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने तेजी से काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सेक्टर 36 में करीब 30 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है।
आगे समाचारों में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फरीदाबाद की 10 पंचायतों में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 24 मई से शुरू होकर 30 मई तक जारी रहेगी। इनमें 25 मई रविवार व 29 मई को छुट्टी रहेगी। इच्छुक प्रत्याशी वर्किंग डे में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन भर सकेंगे। आगे समाचारों में हरियाणा में संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा चयन समिति की बैठकों में शामिल होंगे, क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता का फैसला अब तक नहीं हो पाया है। हाईकमान ने हुड्डा को नामित किया है, लेकिन विधायक दल के नेता पर दुविधा बरकरार है। आपसी गुटबाजी के कारण नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अटका हुआ है, जिससे नियुक्तियां प्रभावित हो रही है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।